नमस्कार दर्शकों, मैं फिर हाजिर हूँ दैनिक राशिफल कार्यक्रम में आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर। हमारे शरीर में ज़्यादातर तत्व जल का है, नदी का है। हमारे घर में पानी आता है नदी का, उसका स्मरण हमने ज़रूर करना चाहिए। कभी हमने नहाते वक्त भी नदी की प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो चलो आज नदी से संबंधित, हमारे जल तत्व से संबंधित बात होगी। आज है दिनांक 29 अक्टूबर 2020। यह एक तरह का अश्विन शुक्ल त्रयोदशी आज और गुरुवार भी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में है और आज विशेषकर बुध का उदय पूरब में हो रहा है। देखिए, कल शुक्र नीच राशि में गया और आज बुध का पूर्व में उदय हो गया। एक नीच राशि में अपने शुक्र गया और बुध अपने उच्च राशि की ओर देखने लगा। यह साधारण संयोग नहीं है। ऐसे योग पर तो बड़े बड़े महात्मा महापुरुष भी जन्म लेते हैं, सफल लोग जन्म लेते हैं और अपने जीवन में संघर्ष की लड़ाई लड़ने में माहिर योद्धाओं के लिए भी यह दिन होता ही होता है। आज अगर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जाने तो यह नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे 4 चरणों में समावेश होता है। तो पहला चरण बड़ा ही धनदायक, दूसरा चरण एक धन से पीड़ा देने वाला, जो किसी की धन की जायदाद की सिर्फ रक्षा करनी पड़ती है। तीसरा जो चरण होता है, यह अपना धन हमें सिर्फ देखते रहना पड़ता है या कोई उसे हमसे छीन लेता है या किसी और के काम आ जाता। चौथा चरण उत्तरा नक्षत्र का ऐसा है कि हम किसी के लिए धन कमाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते। ऐसे धन से परिपूर्ण इस नक्षत्र को देखा जाए तो आज कुछ खास करने लायक है। तो अपने पास नोटों का बंडल जरूर रखिएगा। नोट को, धन को सोना भी पहन सकते हैं आज आप अपने पास जो भी जायदाद है उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। थोड़ा बड़प्पन और अहंकार भी आज आपके लिए शोभा ही देगा। आज जिन जिन बालकों ने इस नक्षत्र पर जन्म लिया हो, उनका बहुत ही आशीर्वाद, उनको उनके माता पिता का अभिनंदन, क्योंकि पूषा न ठ ऐसे अध्यक्ष आते हैं इस पर, और जिसमें अलग अलग जैसे प, पू, प, श ऐसे अक्षरों में से कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। आज जिनका जिनका भी जन्मदिन हो, उनको सिटी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो भिन्न भिन्न कामों के लिए आप अभिजीत मुहूर्त का, चर अमृत लाभ मुहूर्त का चयन कर सकते हो, जिसमें आप कोई मतलब एक गर्भाधान संस्कार हो, इसके बाद जैसे एक सिजेरियन कराने के लिए कोई समय हो, कोई प्रॉपर्टी का खरीद हो, किसी से लेन देन के लिए समय तय करना हो, कहीं जहाँ मन डरा हुआ है वहाँ आगे बढ़ने के लिए कोई काम करना हो। इसके अलावा आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम चालू करना चाहते हो, घर में बोरवेल खोदना चाहते हो, या और कई प्रकार के अगर मुहूर्त आपको चाहिए तो सबसे अच्छा समय है सुबह 10:37 से 11:10 तक का। इसके पहले सुबह भी 7:20 से 8:10 तक का समय बड़ा ही सुंदर है। शाम को और रात को भी बड़े सुंदर मुहूर्त सूर्यास्त के वक्त और रात 9 बजे के पश्चात है ही है। इसके बाद देख लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न, दर्शक बड़ा ही मनभावन, सिटी न्यूज़ के दर्शक, बाल बुद्धि के, अपने भोलेपन से माहिर, लेकिन निष्कपट, निष्कलंक, सज्जन, सच्चिल, एक सदाचारी व्यक्ति श्री दीपक जी वाघमारे, शेगांव अमरावती के निवासी है। इनका जन्म है 1987 का, और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि पंडित जी अपने स्वभाव के दोष को कैसे दूर करें। देखो दीपक जी, आपको आपके जन्म पत्री के अनुसार तो आपका वक्री बुध है, उसमें वो नीच स्तंभी भी है, तो आपके भोलेपन ही और आपका सादापन भी हर बात पे, हर जगह पे आड़ा आ रहा है, और इसलिए आप जो भी सामने आता है उसके वश में चले जाते हो, बल्कि उसको वश करने का प्रयोग एक प्रयोग ही रह जाता है। आपको आपके जीवन काल में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सौभाग्यवती सहचारिणी को स्वतंत्रता दे तो वो आपकी ढाल बन सकती है। आपकी जो संतान है वो प्रबल इच्छा की धनी रहेंगी, जिसके वजह से आपके भोलेपन में कमी भी आ जाएंगी। इसके बाद अगर देखा जाए, कोई आपने पूछा कि व्यापार व्यवहार में मेरे लिए कौन सा धंधा अच्छा रहेगा, तो जो रोज़ की नकदी कमाई करा दे, फिर चाहे वो ऑटो क्यों न हो या पान शॉप क्यों न हो या
इसके अलावा कोई कलेक्शन सेंटर क्यों न हो, ऐसे कारोबार आपके लिए बहुत ही लाभी रहेंगे। पड़ोसियों का आपको हमेशा प्रेम मिलता रहेगा, रिश्तेदारों से आपका बहुत अच्छा पटेगा। आपके घर में माहौल सदा खुशियाँ और आनंद से भरा रहेगा। माता की कृपा हर समय सदा सर्वदा आपके साथ रहने वाली है। बड़े पुण्यशाली व्यक्ति हो आप, भाग्यवान व्यक्ति हो, लाडले हो अपने परिवार के और प्रकृति के, और आप जिस तथागत को मानते हैं उसे भी। आपके भीतर के एक श्रेष्ठ पुरुष को नमन है। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत भी। इसके बाद अब देख लेते हैं कि 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि को अपने स्वभाव को बदलने के लिए किसी बुरी घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए। भाषा का सम्मान और शुद्ध भाषा बोलने की ओर प्रवृत्ति रखना लाभदायी रहेगा। वृषभ राशि के लोगों को अपने कष्ट, अपनी परेशानी, थकान बिना पूछे किसी को बताने में कभी कोई फायदा नहीं होगा। बिना पूछे कभी कोई न बात बताना, यह संकल्प सहायक सिद्ध होगा। मिथुन राशि के लोगों को अपने बड़बड़ेपन पे बड़ा ही नियंत्रण करना चाहिए। खासकर कुछ खाते खाते बोलने की आदत अगर आप छोड़ते हो तो बहुत सारे कामों के लिए आपका चयन किया जाएगा, क्योंकि आपके कुछ बुरी आदतों की वजह से लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को इतना भी मौन नहीं रहना चाहिए। मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा काम निकालने की आदत पड़ी हुई है। प्रतीक्षा की पीड़ा सामने वाले को देते रहते हो। कुछ बोला करो, अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को बातों बातों में अपने अहंकार का, अधिकार का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम हैं, कल कोई और होगा। क्या है, समय और परिस्थिति सदा सर्वकाल एक जैसी नहीं रहती, निरंतर परिवर्तनशील रहती है। हो सकता है आपका किसी से टकराव हो। कन्या राशि। कन्या राशि के लोग सुंदर वार्तालाप करने में बड़े माहिर है। वार्तालाप करते करते हंसने का भी उन्हें शौक होता है, और हंसते हंसते अपने हंसी में खो जाने का इनका शौक बड़ा ही मन लुभावन होता है। इतने सुंदर स्वभाव को आपने पाया, अभिनंदन है। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को बात करने के बाद या तो थोड़ा हंसने की आदत है या हंसते ही नहीं है। आप कैसे हंसते हुए देखने का इंतज़ार ही करना पड़ता, तो इसलिए आँखों से ही हंसी झलक जाती है। लेकिन सामने वाले को जो कमेंट करने की आपकी प्रवृत्ति है, थोड़ा धक्का देने की, वो आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को आज बहुत ही एक दिलखुश हंसी, खिलखिलाती हंसी से काम लेना चाहिए। कहीं माहौल बनाना चाहिए। सम्मोहन के बड़े हंसी काम आती है। अगर हम हंसी का माहौल बनाएं तो सब लोग अपना वर्तमान का मानसिक स्तर को भूलकर आपके हंसी में खो जाते हैं। यह एक संसर्गजन्य परिणामकारी दवा भी है, जो कुछ कुछ समय काफ़ी सिद्ध साबित हो सकती है आपके लिए। धनु राशि। धनु राशि के लिए बस एक अपना स्वभाव जो है वो जो लोग मिले जैसा सिखाते गए, जैसे माहौल के अनुसार सिखाते गए वैसा बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाले को पसंद आए ऐसी बात करना, सबको मन भाए ऐसे संवाद रखना, कुछ कुछ खास शब्द संग्रह का चयन करके रखना। जैसे अपने पेशे में डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, हर फील्ड के लोगों के, हर क्षेत्र के लोगों के अपने अपने शब्द होते हैं, वैसे अपनी भी अगर कुछ एक शब्दावली बनाए तो प्रभावी सिद्ध होगा। मकर राशि के लोगों को वार्तालाप में कोई कटौती नहीं रखना चाहिए। बोलने की आदत डालनी चाहिए। आपके बच्चे जब प्रतीक्षा करते हैं तो बच्चों के साथ सुंदर वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है। खासकर अपने बच्चों के सर से एक हाथ घुमाना, उसके आंखों में आंखें डाल के उसको जी भर के देखना, एक मीठा सा प्यारा शब्द उसके लिए बोलना आपके लिए हितदायक है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मनपसंद चीज़ें तो मिले नहीं, मनपसंद लोग मिले नहीं, इसलिए हंसी में रुकावटें आती है। वो खिलखिलाता जीवन हमें मिला ही नहीं है, इसलिए जड़ अंतःकरण से भरा रहता है मन, और बस परिस्थितिवश एक मजबूरन हंसी का प्रयोग चलते रहता है। यह तो खुद पर अन्याय है, इसे बदलना ही पड़ेगा। मीन राशि। मीन राशि के लोगों को हंसते हंसते रोने की आदत है, या रोते रोते हंसने की आदत होती है। बातों बातों में आंखों में आंसू आ जाना, फिर उस पर थोड़ा हंस देना, इससे आप भावना प्रदान होने के संकेत मिलते हैं। लेकिन अगर आप जल में, पानी में
आंखें खोलने के 20 बार अगर प्रयोग करते हो तो आपकी इस बुरी आदतों पर नियंत्रण भी आ जाएगा और आपको आपके एक किसी कमजोरी पर विजय हासिल करने की खुशी भी मिल जाएगी। तो चलो दर्शकों, यहाँ पर लेते हैं हम विराम। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त इसी समय इसी आपके प्यारे प्रोग्राम दैनिक राशिफल में और चैनल सिटी न्यूज़ पर। बस आज लेते इजाज़त, बस इतना ही। हरिओम तत्सत।